दोस्तों आज हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। तो इंटीजर जो टॉपिक है इसमें बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब किन्हीं नंबर्स को प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो ये समझ में नहीं आता उनकी में कि जो आंसर है वो प्लस का आएगा माइनस का आएगा किसका आएगा। आगे पीछे नंबर कर देते हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझना है हमें कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स होता है कि किसी भी जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स कहते हैं विद जीरो और नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर को मिलाकर इंटीजर्स बनते हैं। यानी ये एक सेट है जिसमें -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी और इधर भी माइनस इन्फिनिटी लगा सकते हैं। तो ये एक सेट होता है। क्या होता है? ये एक सेट होता है जिसमें माइनस के जीरो और प्लस वाले, इनको प्लस वाले कहते हैं, इनको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं या काउंटिंग नंबर कहते हैं। ये जीरो हो गई और ये जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उनके ये वाले नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स की इसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बना सकते हो। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये क्या है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इनको कहते हैं हम काउंटिंग नंबर्स। प्लस इन्फिनिटी काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स में क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर। ये भी नेगेटिव नंबर है लेकिन काउंटिंग ही तो है, लेकिन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इनकी साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन आसान हो जाती है, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स और कॉल्ड इंटीजर्स। बहुत आसान डेफिनेशन आप बना सकते हो। बस आपको ये जो सेट है इसको बस एक बार लर्न कर देना है। लिखा हुआ है सीधा सीधा, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो डेफिनेशन मैं यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ, 2-3 बार मैंने आपको बता भी दी है, आपकी समझ में भी आ गई होगी। ये सेट याद रखना है, ये एक सेट होता है जिसमें काउंटिंग नंबर्स विद जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स को का एक सेट होता है, इसको मिलाकर इंटीजर्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आसान है, बिल्कुल सीधी है। डेफिनेशन सीधी सीधी बनेगी, लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स with zero and negative of काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो केवल एक सेट को ध्यान रखकर। ये सेट आपको ध्यान रखना है, ऑल काउंटिंग नंबर्स पता है जिनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाते हैं। जब से जीरो की खोज हुई है उसके बाद नंबर्स बने हैं, ओके। जब जीरो की खोज होगी कितने नंबर बन गए, उनको ही होल नंबर कहा गया है। और काउंटिंग नंबर्स के जो नेगेटिव पार्ट हैं इनको मिलाकर इंटीजर्स कहा जाता है। अब इंटीजर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा एग्जांपल यहाँ पर समझाऊंगा। जैसे -4 + 8, अगर -4 को 8 में प्लस कर दिया जाए, एग्जांपल -4 को प्लस में 8 -4 में 8 प्लस किया जाए तो आंसर क्या आएगा। देखो बहुत से बच्चे जब -4 को 8 में प्लस कर देंगे सीधा सीधा 4 आंसर दे देंगे या 12 आंसर दे देंगे, -4 लिख देंगे +4 लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले आसान में बता रहा हूं कि क्या होता है। जब दो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं अपोजिट साइन के हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, जब अपोजिट साइन के हैं
तो हमेशा माइनस ही करना है, सीधी बात है। अपोजिट साइन के हैं तो माइनस करना है, अगर सेम साइड के हैं तो प्लस करना है। यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला लिख ही दे रहा हूँ मैं, अगर एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है तो हमेशा क्या करना, माइनस ही करना है, ठीक है। अगर दोनों माइनस के हैं, नंबर दोनों माइनस के हैं तो हमेशा प्लस करना है, और प्लस तो आप जानते ही, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रख लें, ये छोटा सा फॉर्मूला है, बस इसको ये से ना समझे कि माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का साइन आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो आंसर उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसमें। अगर दोनों ही माइनस के हैं तो उसमें प्लस करेंगे, और दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस हो ही जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ, यहाँ पर देखें कि जब यहाँ अपोजिट साइन के नंबर्स हैं, ये 8 है ये 4 है, तो 8 में से सीधा सीधा 4 पहले माइनस कर दिया जाएगा, तो 4 आंसर आता है, सबको पता है। अब 4 आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, यहाँ पर बात आती है। तो हमारा जो नंबर बड़ा है, ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर हमारा 8 है और 8 हमारा पॉजिटिव है, तो जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है उसके साइन का ही आंसर आएगा। ऐसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जैसे नंबर 2 एग्जांपल है 8 माइनस 23। अब यहाँ क्या करेंगे, तो बच्चे यहाँ कर देंगे 8 में से 23 माइनस करके और आंसर लिख देंगे 15। अब 15 तो लिख देंगे, लेकिन 15 आंसर उनका रॉन्ग चला जाएगा। क्यों रॉन्ग चला जाएगा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ। तो सीधा सीधा मैंने बताया बड़े में से छोटे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो हमेशा हमें माइनस ही करना है। 23 से 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 15, और 15 तो आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर। अब 15 क्या ये राइट है, देखो 15 आंसर राइट नहीं है, क्यों कि इसका जो साइन है 15 माइनस जो हम नेगेटिव नंबर्स हैं वो ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है, ठीक है। तो जिस साइन के नंबर ज्यादा होंगे उसका ही आंसर आएगा, तो ये आंसर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 -8 और -2, तो -8 और -2 का आंसर कितना आएगा, देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, यदि सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, और सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, और अपोजिट साइन है तो माइनस होगा। अब यहाँ दोनों ही नेगेटिव साइन के हैं, तो नेगेटिव साइन के हैं तो इनको यहाँ पर अलग प्लस कर लेंगे, यानी कि 8 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 10 आएगा। अब इसका आंसर हम यहाँ पे 10 लिख दें, 10 तो लिख दिया, बच्चे ऐसे करते 10 लिख देते, लेकिन 10 रॉन्ग है, सही नहीं। सही क्या है, ये दोनों जो हमारी वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो इनका आंसर भी नेगेटिव आएगा। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, मैं इनका दूसरा मेथड बता रहा हूँ, दूसरे मेथड से आपको आसानी हो जाएगी। नंबर लाइन का वो मेथड है, उसका यूज करके आप कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, नंबर लाइन इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन पर डिनोटेड होते हैं। तो ये नंबर लाइन हमारी यहाँ है, यहाँ 0, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलती है ये लाइन हमारी। तो जब ये इन्फिनिटी तक जाती है बीच में 0, तो ये सब ही हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं तो इनको 0 से जो लेफ्ट की तरफ रहेगा वो पॉजिटिव, और राइट की तरफ रहेगा पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ रहेगा नेगेटिव। अब देखेंगे हम, तो ये -4 और +8 है, लेकिन -4 + 8 तो यहाँ आया नहीं है, तो हम यहाँ डॉट डॉट लगा के +8 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो नंबर है -4 है, यानी 0 से -4 की तरफ आएंगे। यहाँ 0 है और यहाँ लगभग यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -4 है, तो यहाँ -4 पर जब हम आए हैं उसके बाद +8, जब माइनस का है तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे और प्लस का है तो राइट की तरफ जाएंगे। अब इस नंबर लाइन पे राइट की तरफ 8 पॉइंट हमें जाना है। कहाँ से जाना, -4 से जाना है। जहाँ 8 है प्लस का है तो 8 पॉइंट राइट की तरफ जाएंगे। अब 8 पॉइंट काउंट करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ आए बताइए, कहाँ आए हम, किस पर आए, प्लस के 4 पर आए हैं, तो इसीलिए आंसर प्लस का 4 तो आया है। इसका मतलब नंबर लाइन जो दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली प्लस का 4 ही आंसर आएगा, ठीक है।
मैंने आपको समझा दिया है, नंबर लाइन से ही समझा दिया है। इसको करके देख लेंगे, नंबर लाइन से करके देख लेंगे। पहले प्लस 8 की तरफ जाएंगे 0 से, फिर उसके बाद 23 जब माइनस का है तो 23 बैक साइड लेफ्ट की साइड आ जाएंगे। नंबर लाइन बना लेना आप 23 तक बना दे रहा हूँ मैं। चलो ये इसको भी समझा दे रहा हूँ। नंबर लाइन हम यहाँ बनाएंगे तो ये यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 हाँ गया। देखिए तो 0 यहाँ बीच में, सबसे पहले हम 8 जो नंबर हमारा प्लस का है तो 0 से राइट की तरफ जाएंगे 8 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहाँ आ गया। जब 8 पर आ चुके हैं, अब हमें 8 से अगर आगे का नंबर ये नेगेटिव है, जब नंबर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, पॉजिटिव है तो राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट नेगेटिव लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ कितने पॉइंट आना, 23 पॉइंट आना। यहाँ से 23 काउंट कर लेंगे, तो 23 जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मतलब हम कहाँ आ गए, इस पॉइंट पर आ गए। अब इसको काउंट कर लेते हैं 0 से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी ये माइनस का 15 आंसर आया है। तो नंबर लाइन जो दूसरा मेथड है उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो, तो आंसर माइनस का ही आएगा। और मैंने पहले मेथड आपको जो समझाया था, यानी जब टू अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे और आंसर उस साइन का आएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू प्लस की थी तो प्लस का आंसर आया है, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा माइनस की थी तो आंसर माइनस का आया है। अगर दोनों वैल्यू सेम साइन की हैं तो सेम साइन की हैं तो माइनस और माइनस दोनों ही माइनस की हैं तो दोनों सेम साइन की प्लस कर देंगे। अब प्लस करके आंसर हमारा 10 आएगा, तो ये आंसर माइनस का 10 आएगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ही जाएंगे हम। पहले -8 जाएंगे फिर -2 और लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जब लेफ्ट की तरफ नंबर लाइन पे जाएंगे तो वो माइनस का ही रहेगा, इसलिए आंसर यहाँ माइनस का 10 आएगा। इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसका आंसर मैच नहीं करता है आपके आंसर से, कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। है